हाय गाइस, वेलकम बैक। हमारे पार्ट टू में आपका स्वागत है। पार्ट टू वीडियो ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली। हमेशा की तरह मेरे दोस्त, माय फ्रेंड्स अक्षिता एंड मनीष आर देयर विद मी। हाय मनीष, हाय अक्षिता। हेलो। 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 सो आई होप यू गाइस हैव सीन पार्ट वन। यू गाइस नो द बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस नाउ। आपको ऑप्शंस पता है, तो क्या आप पार्ट टू के लिए रेडी हैं? यस। ऑल राइट, यस। ठीक है। पार्ट टू स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिकैप लेते हैं कि हमने प्रीवियस इसमें क्या किया था, ठीक है। तो मैं वही स्क्रीन को वापस से ले लेता हूँ, वही स्क्रीन को रेफरेंस ले लेता हूँ जो हमने प्रीवियस वीडियो में लिया था। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा था कि एक डिफरेंस क्या है कैश मार्केट में और ऑप्शंस में। नंबर वन देखा था हमने डिफरेंस। दूसरा हमने देखा था कि कॉल क्या है, पुट क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉल, व्हाट डू यू मीन बाय पुट, उसको सीईपी कहते हैं। फिर हमने देखा था कि स्ट्राइक पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस क्या है, वो देख लिया था। फिर हमने देखा था कि अगर आपको ट्रेड करना है तो लॉट में ट्रेड कर सकते हैं, आया ना। और हम लोगों ने बाय वाला, बाय को लॉन्ग करना है, मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि वी विल बी एड्रेसिंग बाय एज लॉन्ग फ्रॉम नाउ, आया ना। और आप लोग यस। जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने पार्ट वन मिस किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इट्स माय सजेशन कि आप पार्ट वन देख के पार्ट टू में आए, क्योंकि ये पूरा एक सीरीज, एक कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस पार्ट रहने वाला है, ठीक है। तो ये देखो अक्षिता, मनीष, ये तो था हमारा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। एबीसी लिमिटेड है, कुछ प्राइस है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट रियल सिनेरियो में ये होता नहीं, बराबर है कि नहीं। तो अब हम लोग एक रियल सिनेरियो लेते हैं, एक एक्चुअल ऑप्शन चेन लेते हैं, और वहां पे उसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजी समझते हैं प्रैक्टिकली। दैट विल बी मच बेटर, और वो हमें समझने में भी आसान होगा, ठीक है। ये वीडियो छोटा सा होगा बिकॉज यहाँ पे मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो समवन हु इज वाचिंग दिस प्लीज वॉच नंबर 3, ओके। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये है एनएससी इंडिया का वेबसाइट। आप एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे जा सकते हैं और ऑप्शन चेन खोल सकते हैं, या तो बेसिक नॉर्मल गूगल सर्च से भी आपको ये पेज मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हियर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखा है व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर, दिख रहा है आपको? व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर। तो बेसिकली आप किस में ट्रेड करना चाहते हैं उसका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, हाँ या ना। तो अगर मैं इस बॉक्स को ड्रॉप डाउन करूं तो हमारे पास तीन ऑप्शन है फिलहाल के लिए, दैट इज निफ्टी, निफ्टी आईटी एंड बैंक निफ्टी। तो ये कहता है कि हम कौन से पार्ट में, कौन से जगह पे आप ट्रेड कर सकते हो, क्लियर है। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स है, तो इन्हें कहते हैं इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। उसी तरह हर इंडेक्स पे कुछ स्टॉक्स लिस्टेड है, उन स्टॉक्स को भी आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सपोज आपको कोई स्टॉक का ऑप्शन चेन देखना है, तो आप उसका नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं एक रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम डाल रहा हूँ, आप गो पे क्लिक कीजिए, तो देखिए आपको रिलायंस का ऑप्शन चेन यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो एक तरफ है आपका इंडेक्स, दूसरी तरफ है आपका स्टॉक। इज दिस क्लियर? मनीष, आपका यस। वीडियो बंद हो गया, आर यू देयर? ओके, मनीष शायद कुछ नेट कनेक्शन से चले गए, ही विल जॉइन अस, नो प्रॉब्लम। ओके, मनीष आ गए, ठीक है। ये क्लियर है, पहला पार्ट क्लियर है आपके लिए। अगर आप आगे देखें तो फिल्टर बाय एक्सपायरी डेट आता है, दिख रहा है आपको एक्सपायरी डेट? अगर आप देख सकते हैं एक्सपायरी डेट, तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी में दो तरीके की एक्सपायरी होती है, और स्टॉक्स के लिए अलग होती है, इंडेक्स के लिए अलग होती है, ठीक है। तो यही ब्लैक बोर्ड हमारा नॉर्मल। तो बेसिकली हमारा जो एक्सपायरी है, तो जो हमारा एक्सपायरी है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा हमारे इंडेक्स के लिए, और एक हो जाएगा हमारे स्टॉक्स के लिए। इज दिस क्लियर? ठीक है। यस। इंडेक्स में हमारे पास दो एक्सपायरी होती है, एक होती है वीकली एक्सपायरी और दूसरी होती है मंथली एक्सपायरी, ठीक है। इज दिस क्लियर? और स्टॉक्स के पास सिर्फ एक ही एक्सपायरी है, दैट इज मंथली एक्सपायरी। ऑल राइट। अब आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, गौरव एक्सपायरी क्या होता है? आया कि नहीं माइंड में? और ये वीकली क्या है, मंथली क्या है, बराबर है। एक्सपायरी मतलब क्या? एक्सपायर, वर्ड काफी सिंपल है। एक्सपायर मतलब उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने ऑप्शन में लिया है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उस एक्सपायरी डे के बाद वैलिड नहीं होगा, क्लियर। जैसे दवा होता है, दवा एक्सपायर हो गया तो आप उस डेट के बाद उसको यूज नहीं कर सकते हो, हाँ या ना। तो जैसे एक ऑप्शन का हाँ। कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस एक्सपायरी डेट के बाद आप उस कॉन्ट्रैक्ट में ना ट्रेड कर ले सकते हैं, ना उसे बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये होता है। इज दिस क्लियर? एक्सपायरी क्या होता है? तो एक्सपायरी डेट है,
उस डेट के आगे वो कॉन्ट्रैक्ट्स रिडंडेंट हो जाएंगे, ना आप उसको खरीद सकते हो ना आप उसको बेच सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है। Yes. अब एक्सपायरी है तो डेट आनी चाहिए, बराबर है कि नहीं? तो एक्सपायरी एवरी लास्ट थर्सडे होती है मंथ की, एवरी लास्ट थर्सडे होती है मंथ की। तो अगर सितंबर महीना है, सितंबर महीने का आखिरी थर्सडे, सितंबर महीने का आखिरी थर्सडे विल बी माय एक्सपायरी फॉर दैट मंथ। इज दैट क्लियर? इसीलिए अगर आप देखें तो एक्सपायरी जो प्रीवियस सीरीज की थी वो 24 सितंबर को थी, क्योंकि 24 सितंबर लास्ट थर्सडे था सितंबर सीरीज का। ठीक है। अक्टूबर का लास्ट एक्सपायरी कब आएगा हम आगे देखते हैं। इज दिस क्लियर? मंथली एक्सपायरी क्लियर है आपके लिए? सो Yes. एवरी लास्ट थर्सडे इज द एक्सपायरी फॉर मंथली सीरीज। डन? कूल। तो एक बात बताओ, तो अगर अगर मंथली वीकली का लास्ट भी वैसे ही होगा लास्ट ना? थर्सडे है तो वीकली के लिए क्या होगा? उस वीक का लास्ट थर्सडे जो होगा। एग्जैक्टली, कमिंग वीक का लास्ट थर्सडे ही मेरा वीकली एक्सपायरी होगा। तो कमिंग मंथ में अक्टूबर में फर्स्ट अक्टूबर इज माय इज अ थर्सडे एंड दैट इज माय एक्सपायरी। तो अगर आप देखो तो अक्टूबर सीरीज का फर्स्ट एक्सपायरी आने वाला है फर्स्ट अक्टूबर को वीकली बेसिस पे। ठीक है मनीष, आपका कुछ डाउट था? नहीं, यही था यही कि डाउट वीकली में भी सिर्फ थर्सडे ही होना। था। ओके, तो एक्सपायरी का तो कॉन्सेप्ट। हाँ, इसका मतलब कि अगर आज मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है, कॉल ऑप्शन लॉन्ग किया है, तो वीकली एक्सपायरी के हिसाब से 1 अक्टूबर को मेरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, वो रिडंडेंट हो जाएगा। इस रिडंडेंट होना मतलब हम वो कॉन्ट्रैक्ट को बेचना ही पड़ेगा अगर आप खरीद के बैठे। ठीक है। और 2 अक्टूबर को नया नया कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है तो हाँ, बाय कर सकते तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। बस फिलहाल के लिए ये समझो आखिरी थर्सडे मेरा लास्ट वो एक्सपायरी वो कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन होता है। ठीक है। मंथली और वीकली बेसिस पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे हैं। इज दिस क्लियर? हैं। यस। एक यस, और बार यस। मैं रिकैप कर लेता हूँ आगे जाने से पहले। एक्सपायरी है हमारे इंडेक्स के लिए एक अलग एक्सपायरी होती है और स्टॉक के लिए अलग होती है। इंडेक्स के एक्सपायरी दो पार्ट में डिवाइडेड है, वीकली एंड मंथली। स्टॉक्स के लिए सिर्फ मंथली एक्सपायरी है। इज दिस क्लियर? ओके। यस। तो अगर हम आगे आ जाएं तो इसलिए अगर आप देखें एक्सपायरी डेट करके आपको इधर यहाँ पे दिखेगा, एक्सपायरी डेट दिखेगा आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो, सॉरी। और अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूं तो आपको डिफरेंट डेट्स दिख रहे हैं। देखो मेरा इंस्ट्रूमेंट निफ्टी है, निफ्टी इंडेक्स है। मैंने आपको कहा था इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी भी आती है, इसीलिए अगर आप देखो तो पहला है 1 अक्टूबर, फिर 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 29 अक्टूबर। फर्स्ट, 8, 15, 22, 29 हर 7 डेज के गैप में है, 7 डेज इन अ वीक। तो ये हो गया वीकली एक्सपायरी। एंड जो लास्ट थर्सडे है दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स माय मंथली एक्सपायरी। यस और नो? यस, दैट इज गॉट इट। 29 अक्टूबर। क्लियर है आप लोग? तो ये फर्स्ट हेडर क्लियर है आप लोगों के लिए? सारे टर्म्स क्लियर है? यस और नो? यस। यस। ओके। ओके। मैं बस यहाँ पे एक टर्म बता रहा हूँ, वो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। दैट इज फ्यूचर प्राइस। अगर आप देखो जो दिख रहा है आपको, ये जो होता है फ्यूचर प्राइस होता है, याद रखना स्पॉट प्राइस नहीं होता है। स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस मैं एक दूसरे आप दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा। बस फिलहाल के बस इतना समझिए, मेरे ऑप्शन का जो वैल्यू है या रेफरेंस होने वाला है वो निफ्टी फ्यूचर वैल्यू होगा। ठीक है मनीष, अक्षिता, चलेगा ये? आगे हम देख लेंगे कि वाई फ्यूचर और उसको फ्यूचर क्यों कहते हैं। ठीक है। तो जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जो एबीसी लिमिटेड के केस में हाँ 75 के ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस वगैरह थी, हाँ 85, 80, 90, हाँ। तो वो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि वो जो प्राइस है वो फ्यूचर वाली प्राइस होगी? वो यस, वो फ्यूचर प्राइस क्योंकि वहां पे मैं पहुंचा नहीं हूँ ना, मैं पहुंचने वाला हूँ। हाँ, मतलब वो स्ट्राइक जो प्राइस अंडरलाइंग मतलब अंडरलाइन की ये जो आप स्ट्राइक है थोड़ा वो। थोड़ा हाँ बराबर, आपका जो डाउट है एकदम परफेक्ट है। ये है ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करता हूँ कि वो अंडरलाइन कैसे हम लोग उसको डिराइव करते हैं। ठीक है। बस उतना समझिए कि वो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है जो मेरे इंडेक्स ने बनाया है, वो मैं यहीं पे कवर कर रहा हूँ आपके डाउट के लिए। वो एक स्टेप आगे है, एक नॉच आगे है। थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता मैं, चीजें थोड़ा सिंपल रखना चाहता हूँ। ठीक है। तो अगर आप एबीसी लिमिटेड का स्कीमा देखेंगे, याद था आपको? एक तरफ कॉल था, हम्म। एक तरफ पुट था, अगर आपको याद हो तो। और बीच में मैंने एसपी लिखा था, स्ट्राइक प्राइस।
याद है कि नहीं? और मैंने कहा था कि वो इंडेक्स डिसाइड करता है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे यूनिफॉर्म ही है 50-50 के डिफरेंस में। यस और नो? याद है कि नहीं आपको? याद आ रहा है कि नहीं आपको? और यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है। तो ये है हमारा, यही स्कीमा अब मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो क्या ऊपर के सारे टर्म्स क्लियर है आपके लिए? कॉल, पुट, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कूल, गुड टू गो, ग्रेट। आई होप जो वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए भी इजी है। अगर आपको डाउट्स है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है? चलिए लेट्स कम है। थोड़ा सा एक अलग जगह पे लेके जा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो का रेफरेंस है, वहीं पे आ रहे हैं। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मुझे बोलिए, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? इज दैट क्लियर? मनीष, आपने एक डाउट पूछा था मुझसे कि गौरव, ये जो प्राइस है जो 80 के लिए, 85 के लिए, वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग होते हैं क्या? याद है आपको? एक डाउट पूछा था आपने प्रीवियस वीडियो में। तो वही डाउट मैं आपका अभी यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं है ना इस कॉल साइड पे इस चीज पे हाईलाइटेड हूँ, LTP। क्लियर हो आपको? LTP दिख रहा है आपको? LTP, LTP इज नथिंग बट लेटेस्ट ट्रेड प्राइस। क्या? लेटेस्ट ट्रेड प्राइस। अभी से LTP को मैं प्रीमियम वर्ड से एड्रेस करूंगा। एनी प्रॉब्लम? So LTP for me would be premium. Premium is LTP. Price equal to premium. Premium equal to price. ठीक है? तो अब मैं प्रीमियम यूज करने वाला हूँ, ठीक है? मनीष, उस वक्त ABC का प्राइस कितना था? 75, आपको याद है? 75 याद है? और 75 के नीचे कुछ नंबर थे, हमने बोला नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है। याद आ रहा है? प्राइस, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस थी। एग्जैक्टली। तो वो, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको याद रहेगा, आपका सौदाई वाला प्राइस भी 75 था। अगर हमने डिवाइड किया था दो पार्ट में, याद है कि नहीं आपको? राइट हैंड साइड पे ऑप्शन था, लेफ्ट हैंड साइड पे कैश था। तो ABC पे हमने लिखा था 75, ऊपर लिखा था 100, नीचे लिखा था 50। याद है? याद आ रहा है? हाँ। तो 75 था। वो क्या था? वो ABC का प्राइस था उस वक्त। तो उस रेफरेंस से मैंने स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे देखे थे। याद आ रहा है कि नहीं आपको? याद आ रहा है कि नहीं? तो अब मुझे बताओ निफ्टी फ्यूचर का प्राइस क्या है? 11,050। तो मेरा बेस प्राइस क्या हो जाना चाहिए? 11,050। बराबर है कि नहीं मनीष? तो मैं बोलूं मेरा बेस प्राइस अब ये हो जाएगा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं मनीनेस। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? मनीनेस। जो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक आगे लेके जाने वाला हूँ। जो हमें देख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक विल बी मनीनेस। आई जस्ट गिव यू एन आइडिया व्हाट इज मनीनेस। दिस इज नोन एज इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। वो कॉन्सेप्ट थर्ड पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज मेरे साथ पेशेंस रखिए, थर्ड पार्ट आइए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है मनीष, अक्षिता? ATM, OTM, ITM उसको ऐसे कहते हैं, ठीक है? तो मतलब जो अंडरलाइंग एसेट का फ्यूचर प्राइस जो हमने ऊपर देखा लिखा हुआ, वो ही हमारा बेस प्राइस होगा। परफेक्ट। तो यहाँ से बेस स्ट्राइक प्राइस। हाँ, बेस स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ से मैं दो ही चीज की पॉसिबिलिटी कह सकता हूँ, या तो निफ्टी नीचे जाएगा, दैट इज टुवर्ड्स 10,000, 10,600, 700, अगर मेरा एरो आप ध्यान दो तो। या तो मेरा प्राइस निफ्टी ऊपर जाएगा 11,500 की तरफ। हाँ या ना? याद आ रहा है कि नहीं आपको मनीष? गौरव, मुझे एक डाउट है। हाँ। जैसे कि यहाँ पे तो बेस प्राइस जो ऊपर की प्राइस है वो 11,050 एग्जैक्ट है, इसलिए वो मिल गया। अगर 11,075 होती तो, क्योंकि यहाँ पे तो वो स्ट्राइक है ही नहीं। परफेक्ट। तो सपोज मनीष, मेरा प्राइस 11,040 होता, ठीक है? 50 नहीं, 11,040 होता, ठीक है? तो मैं क्लोजेस्ट जिस स्ट्राइक का डिफरेंस सबसे कम होगा ना, वो स्ट्राइक प्राइस को बेस लूंगा। फॉर एग्जांपल 11,040 हैज 11,000 भी आ सकता है, 11,050 भी आ सकता है, 11,100 भी आ सकता है। बराबर है कि नहीं? ये तीनों रेंज आ सकते हैं उसके पास। आया ना मनीष? अब मुझे बताओ मिनिमम डिफरेंस कहां से मिलेगा उसको? 11,000 पे, 11,050 पे, या 11,100 पे? 11,050 पे। यस। तो परफेक्ट। तो जहां पे हमें मिनिमम डिफरेंस मिलता है वो हमारा रेफरेंस होगा। ठीक है मनीष? ओके। ओके एवरीवन?
सो अगर इस बार थैंक्स मनीष, ये बहुत ही अच्छा डाउट पूछा है आपने, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो मनीष शायद आप अभी वही आपके डाउट वापस आपका दूसरा डाउट क्लियर किया जाए। मनीष का ध्यान लग रहा है, क्या बात है, अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है मनीष, आपने बोला था कि क्या हर एक प्राइस, हर एक स्ट्राइक का प्राइस अलग होगा, आया ना? अगर आप ध्यान दो एलटीपी का कॉलम ये है, तो देखो 11,000 का प्राइस है 117, 10,950 का प्राइस है 145, एंड वैसे अगर आप अंदर चले जाओगे, जैसे जैसे प्राइस छोटी होगी, प्राइस यहाँ पे एलटीपी बढ़ रहा है। आपको एक डाउट आने वाला है, वो मैं एड्रेस करूंगा, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है डिफरेंट स्ट्राइक के लिए डिफरेंट प्राइसेस, अक्षिता। और उसी तरह आप आगे जाके देखेंगे तो वहां पे भी वही है। सिमिलरली पुट साइड पे भी अलग प्राइसेस होंगे, ऑब्वियसली कॉल साइड के लिए अलग प्राइस होंगे, पुट साइड के लिए अलग प्राइस होंगे, हाँ या ना? अब मनीष के माइंड में डाउट जो आया मैंने पहले ही समझ लिया, वो बोलेगा, मनीष बोल रहे हैं why is 11,000 का प्राइस 117 and why is 11,950 का 145, आया ना मनीष? यस, यही डाउट था। यस, ये डाउट मनीनेस में कवर करेंगे, मनीनेस नेक्स्ट वीडियो में ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता था एक ऑप्शन चेन का। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट इसमें आएंगे, तो आप लोग जो भी देख रहे हैं वो लोग भी प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो में हम बस प्रीवियस जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल था उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में लेकर आए हैं, एंड हमने वो सारी चीजें कवर कर दी है। क्या आपको अब एक ऑप्शन चेन के डिफरेंट पार्ट समझ में आए हैं जितना भी कवर हुआ है? Yes. हाँ या ना? यस। इज दैट क्लियर? हाँ मनीष। ऊपर की तरफ ये बहुत सारे कॉलम्स हैं, हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है रीड करने के ये लिए। सारे इंपॉर्टेंट है, ये हम मनीनेस में एक साथ देखेंगे। सारे के सारे जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, सारे के सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। कुछ चीजों का प्रायोरिटी कम है, कुछ चीजों का प्रायोरिटी बहुत हाई है। ठीक है, तो इस वीडियो को एक रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा हम कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हैं एक्सचेंज में, दैट इज इंडेक्स, दूसरा है स्टॉक। हमने फिर एक्सपायरी देखी, है ना? एक्सपायरी दो टाइप की देखी हमने, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी इंडेक्स के लिए होता है, इसलिए इंडेक्स में दो टाइप की एक्सपायरी आ जाएगी, वीकली एंड मंथली, और स्टॉक में सिर्फ मंथली एक्सपायरी आती है या ना? और प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन हमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया। इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है, आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियरर, और वो और क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे हमारे वीडियोस आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग जो देख रहे हैं आप भी प्लीज पेशेंस रखिए। 10 वीडियो के बाद आप लोग कह सकते हो कि मैं एक ऑप्शन चेन रीड कर सकता हूँ, दैट्स माय गारंटी। ठीक है, so yes guys, thank you for joining us in this video. Thank you Manish, thank you Akshita. थैंक यू वेरी मच। एंड जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो बेल आइकन। थैंक यू। थैंक यू।